न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की टीम आज वाराणसी पहुंच चुकी है। मुस्लिम महिलाओं से जानेंगे वो क्या सोचकर वोट देने मतदान केंद्र में पहुंचेंगी, क्या है उनके मुद्दे और क्या योजनाओं का लाभ इस सरकार में मिला और क्या वो सोचती हैं। योजनाओं का लाभ मिला? हाँ, ये मोदी सरकार ने जो साले बनाए हैं और समझ लो कि राशन है जो कि गरीबों का राशन देते हैं, जो कि बाहर का राशन नहीं है, गरीब देते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये जो कि मुंशी प्रेमचंद जो है सरकार के जो बने हुए हैं, जो कि जो न हमने मुंशी प्रेमचंद के हमने जो नरेगा में काम किया, पोखरा जो साफ हुआ है, उसी के सवाल की वजह से कितने लोग प्रदेश से लोग बाहर लोग आते हैं, लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आगरा से आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो हमने कहा कि मुंशी प्रेमचंद के पोखरा साफ होता है तो इसको जैसे सरकार जब भी बना सरकारी सड़क बना, मतलब मनरेगा की तरह वो मजदूरी मिलती है। हाँ मजदूरी मिलती थी। आप तो जैसे कि आप नरेगा बंद हो गया है, उम्र के समय के बंद हो चलता रहा तो बंद हो गया है। हम भी सोचते हैं कि सरकार ये जो कि सड़क बनवाए हैं, जो कि जगह जगह खंभा लगवा दीजिएगा, और जैसे कि बम्बई जैसे नहीं है वैसे बम्बई बने तो बनारस की तरह एकदम बदल जाए। बढ़िया काम कर रही है ना सरकार? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश और प्रियंका कह रहे बढ़िया काम नहीं हो रहा बनारस में। अब अखिलेश यादव के हम क्या करें, जो उनकी सड़क में मकान बना हुआ उसको जो बंजर पे सड़क पर मकान बना तो वो अखिलेश ने बनवाए हैं, तो मोदी थोड़ी बनवाए हैं। अच्छा, तो कौन काम अच्छा कर रहा है? मोदी, किसने अच्छा किया? उन्होंने किया कि ये कर रहे हैं? अरे मोदी सरकार कर रहे हैं। योजनाएं घर तक पहुंची? हाँ कौन कौन सी? ये तो मकान मिला? हाँ? गैस आई? हाँ गैस आ क्या मिला आपके यहाँ, क्या मिला? गैस और तो राशन मिला था। हाँ, कितने यूनिट? 2 यूनिट। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक करत हूँ, ठीक कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया करत हूँ। बढ़िया ठीक। घर तक योजनाएं पहुंची? हाँ पहुँचा है। क्या क्या है? गैस चूल्हा मिला है, शौचालय बना है और राशन मिलता है, यही सब मिला है। कुछ आया घर पे? राशन मिला था, बाथरूम है, बस। शौचालय? हाँ बढ़िया काम। हाँ हाँ, बढ़िया काम है। ठीक, कानून व्यवस्था बढ़िया है, मतलब रोड पे चलने में कोई दिक्कत पहले जैसे होता था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, हाँ अब सही है। कोई दिक्कत है या ना हम्म, है? हम्म। सब एकदम इस सरकार में। जी बिल्कुल सरकार के पक्ष में है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे वो राशन देने का काम हो, उज्ज्वला योजना हो, शादी के लिए पैसा देने का काम हो, या फिर मुस्लिम बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला हो, जहाँ पर एक तरफ सरकार कहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो तरक्की की बात कर रही है। इसलिए सभी मुस्लिम बहनें जो है मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। लेकिन राजनीति जो हो रही है मुस्लिम वोट को लेकर, उस पर क्या कहेंगी? सब चाहते हैं कि हमारे खेमे में आ जाए मुस्लिम वोट। अखिलेश चाहते हैं, प्रियंका चाहती हैं। अब देखो प्रियंका या अखिलेश यादव का, अब वो लोग समझे, वो लोग बुझे, हम लोग बस चुनाव की बात है। हम लोग से क्या जरूरत है? हम लोग का राशन मिल रहा है मोदी के सरकार के तरफ से, खाते हैं। और हम लोग क्या उनके लोग बुराई, उनके लोग बुराई नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग जो सरकार देगा तो हम लोग खाएंगे, सरकार देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो भूखे मरेंगे। मुस्लिमों के लिए सबसे अच्छा काम कौन किया? योगी मोदी कर रहे हैं। लेकिन सब तो भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब कर रहे हैं। अब वो लोग अपने में चुनाव लोग समझे बुझेंगे, हम लोग जनता लोग क्या करेंगे? हम लोग जनता के क्या करा? तुम ही दे दोगे तो ले लेंगे, खाएंगे, न दोगे तो भूखे मरेंगे। तुम लोग जहाँ कहोगे तो सड़क पर लोग बैठ जाएंगे, तुम लोग जहाँ कहोगे तो स्टेशन बैठ जाएंगे। अब लोग हम लोग के जनता की बात है ना, अब वो लोग चुनाव की बात है, लोग अपने लोग समझे, हम लोग जनता क्या करेंगे? यूथ क्या चाहता है, मतलब युवा क्या चाहता है? युवा मुस्लिम लड़कियां क्या चाहती हैं? सरकार से क्या होना चाहिए? सरकार से जो हो रहा है सब सही तो हो रहा है। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही, वजीफा वजीफा भी सही है। सब एकदम बेहतर है। सब बेहतर है, मोदी जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। कुछ मिला घर तक? कुछ आया? बहुत सारे चीज़ें मिली घर बता तक। दीजिए अरे कैमरे पे। 5 यूनिट का राशन मिल रहा है, जो रिफाइन मिला रहा है, चना मिल रहा है, दाल मिल रहा है, नमक मिला है। मोदी कौन चीज़ सारे जनता को नहीं दे रहे हैं, तो क्या जनता खुश नहीं रहेगा?
उसी को मोदी जी को हम लोग का तो पूरी एकदम जीव जान से लगे हैं कि मोदी को वोट दें। वोट तो जिसे देना है वो दीजिए, लेकिन कोई मुद्दे बाकी रह गए हैं कि सरकार को करना चाहिए? नहीं, तब मोदी को हम लोग देंगे वोट। नहीं, आप जिसे देना उसे दीजिए, हमें ना बताइए। लेकिन कुछ बाकी है कि सरकार को ये करना चाहिए? नहीं नहीं, कोई बाकी नहीं है, सब कुछ मोदी योगी ने कर दिए। कह तो रहे हैं सब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है। वो सब लफड़ा है, वो सब क्या लफड़ा? वो सब अपने अपने से, वो सब खाली अपने से रच रहे हैं लोग, झगड़ा रच रहे हैं लोग। जैसे अपने अपने में सरकार बनने के लिए अखिलेश हैं, मोदी हैं, वो है मायावती हैं, सब अपने अपने में जो ये लोग कर रहे हैं सब सारी चीज़ अच्छी कर रहे हैं। जो कभी सरकार ने नहीं दिया वो मोदी योगी ने दे रहे हैं। पेंशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गैस चूल्हा दिए, शौचालय बनवाएं, घर दिए, पैसा दिए घर बनवाने के लिए। अब क्या चाहिए? तो ये सरकार में अखिलेश यादव हो या उनकी पार्टी हो, कई नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है इस सरकार में। वो तो क्या अखिलेश आकर हम लोग को भला कर देंगे? नहीं किए थे। नहीं भाई, जब हम लोग को भला यानी मोदी योगी कर रहे हैं तो हम क्यों अखिलेश का गुण गाएं? क्यों गुण गाएं भाई? जिसका खाएंगे उन्हीं का ना गुण गाएंगे। नहीं, वो तो सरकार किसी की भी हो। किसी की भी सरकार हो, बस अखिलेश हम लोग को देते तो हम लोग उसका गुण गाते। 5 साल में नहीं दिया? क्या दिए हम लोग को? कुछ दिए? हाँ, दंगा दिए, दंगा करवाएं, फसाद करवाएं, मार करवाएं, कत्ल करवाएं, यही तो किए। कुछ दिए? योगी मोदी के राज में तो कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं लड़ाई नहीं हुआ, कहीं कत्ल मार नहीं हुआ। लेकिन बाकी दल तो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है ये दल, बीजेपी। हम लोग विरोधी नहीं हैं। बीजेपी वो काहे के विरोधी? नहीं, कुछ नहीं भैया, हम लोग एकदम सब, हाँ, सब झूठ बोलते हैं। ये सब झूठ बात है। सब तरह तरह का सब मौलवी मौलाना सब अफवाह जारी, फतवा जारी, ये सब क्या है? ये सब खाली एक का एक लड़ाना है, एक का एक लड़ाना है। भाई 5 साल में सरकार, योगी मोदी सरकार तो अच्छा ही ना किए। गैस चूल्हा दिए, ज़मीन दिए, फ्लाइट बनाया हुआ मिला, राशन दाल मिला, तेल मिला। 3 तलाक हम लोग को, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक ख़त्म करवाया। क्यों ना अखिलेश करवा दिए? करवाना चाहिए ना अखिलेश को। 5 साल अखिलेश रहें या मायावती रही या जो भी सरकार थी, उसको करवाना चाहिए ना। 3 तलाक क्यों ख़त्म भया? योगी मोदी ने हमने करवाए 3 तलाक ख़त्म। तो हम किसका गुण गाएंगे? उसी का गुण गाएंगे ना, जिसका खाए हैं उसी का गुण गाएंगे। लेकिन बाकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है ये तो शरिया के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इस्लाम का हिस्सा रहेगा या कुरान का हिस्सा हो तब तो वो शरिया के खिलाफ होगा या इस्लाम के खिलाफ होगा। भाई मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है, ना ही सारे मुसलमान उसके पक्ष में हैं। हमारी मर्जी होगी, हम उनकी बात मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। भाई हमारा मन करेगा हम जिसे चाहे उसे वोट देंगे। मगर ये कहना कि 3 तलाक वो इस्लाम का हिस्सा है, कुरान का हिस्सा, ये एक कुप्रथा है, जो कुप्रथा आज समाप्त हो चुकी है। जो मोदी जी के सहयोग से, योगी जी के सहयोग से आज वो समाप्त हो चुकी है और मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के दंश से बाहर आ चुकी हैं। सही कह रही है ना कि 3 तलाक खत्म हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बस अच्छा हुई बात। कुछ बोलेंगी भी? हाँ, ठीक हुआ। हाँ, ठीक हुआ। जैसे हाँ? जैसे 3 तलाक खत्म होने से क्या दिक्कत अब दूर हो गई? अब दिक्कत है, जैसे कि जिसको दिक्कत है तो हम लोग के क्या दिक्कत है? नहीं तो जो समाज में चल रहा था मुस्लिम बहनों, मुस्लिम बेटियों के लिए कि 3 तलाक, 3 बार तलाक बोले छुटकारा, हालांकि अब नहीं होगा कानूनन। अब ये हो गया कि एक प्रोसेस की तरफ आप चलेंगे तब जाकर तलाकनामा होगा। मोदी ने जो किया ठीक किया। हाँ, मोदी जी ने ठीक किया। तो हम सोच रहे कि शादीशुदा है कि तिलाक पिलाक नहीं आते, मिलजुल के हाथ से हाथ पंजा मिला के चले, जो कि सरकार ये बन जाएंगे तो हाथ के पंजा मिल गए। एक चीज़ है जो हिजाब पर विवाद हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है, वहाँ की आज यहाँ वाराणसी तक पहुँच गई है, इस पर क्या राय है? देखिए, हर संस्थान का, शिक्षण संस्थान का या भी किसी भी ऐसे संस्थान का अपना एक ड्रेस डिसाइड होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो उसके इतर अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़बरदस्ती की जिद कर रहे हैं। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो एक जैसा दिखने के लिए हर संप्रदाय, भाषा की, जाति के लोग रहते हैं, तो सबको एक जैसा दिखने के लिए इस ड्रेस को पहनना पड़ता है। और स्कूल में भी यही चीज़ लागू है। अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इससे कोई काले हैं, गोरे, इससे मतलब नहीं। वहाँ का एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म के साथ हमें उस शिक्षण संस्थान में जाना है। तो अगर आप उस
शिक्षण संस्थान के कानून का, अनुशासन का अवहेलना कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, इसका मतलब कि आप जिद कर रहे हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था के अनुसार आप नहीं रहना चाहते हैं। तो आप बेशक जाइए मदरसों में, जाइए मदरसों में भी तो ड्रेस कोड होता है, वहाँ का भी अपना एक यूनिफॉर्म होता है, तो आप फिर क्यों ज़बरदस्ती की जिद लेके बैठे हैं। और रही बात नकाब की या हिजाब की, ये इस पर सरकार ने किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगाया है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो चुनाव के समय चल रहा है। अभी देख लीजिए ये किस तरफ से हो रहा है, क्योंकि अब बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये देखिए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से उस बच्ची को 5 लाख रुपए दे करके इस बात को बढ़ावा दिया गया और हर जगह धरने प्रदर्शन हो रही है, इस बात का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट के फैसले तक अगर इंतजार करते और सड़कों पर नहीं बैठते तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। और रही बात उन लड़कियों की, जो लड़कियां आज हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या इसके पहले वो स्कूल नहीं जाती थी? स्कूल अगर जाती थी तो वो क्या नकाब लगा के जाती थी, या फिर इसके पहले स्कूल वालों ने हिजाब के लिए मना किया? हिजाब के लिए मना नहीं किया जा रहा, आपको क्लासरूम में बैठने के लिए मना किया जा रहा है। आप जबरदस्ती आप हिजाब लगा के घर से जाइए, स्कूल वहाँ निकाल के क्लासरूम में बैठिए। अगर आप जबरदस्ती जिद कर रही हैं तो इसका मतलब कि आप जबरदस्ती किसी सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को तुल दिया जा रहा है, और ये एक साजिश ही है जिसको इतना मानती है कि समाज में असंतुलन बना रहे, इसके पीछे ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं कई जगहों से होते हुए आया, मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। आप जैसे मान रही हैं कि ये तो एक यूनिफॉर्म कोड, लेकिन कई जगह ये कहा गया है कि नहीं, ये हमारे कुरान में लिखा हुआ, ये हक कोई नहीं छीन सकता। जी बिल्कुल, अगर बहुत सारी महिलाएं, हमने भी सुना, टीवी चैनल पे देख रहे हैं और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं ये हमारा हक है। उनका हक उनसे कौन छीन रहा है? हम फिर उसी बात को कहेंगे, आपका हक आपसे कौन छीन रहा है? सरकार ने कहा गया कि हमें सड़क पर, घर में या बाहर नकाब लगा के नहीं जाना है। एक शिक्षण संस्थान, एक अनुशासित संस्था का नियम होता है कि वहाँ पर क्या क्या नियम होंगे, उस नियम को हमको, कायदे को मानना है। तो आप जब एडमिशन लेते हैं उस समय ही सारे नियम कानून तय हो जाते हैं। तो जब तय हो जाते हैं तो आपको यूनिफॉर्म में जाना है। यूनिफॉर्म में जाने में क्या दिक्कत है? मिशनरी स्कूल में आप घुटने से ऊपर स्कर्ट पहन के जाते हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है। फिर अगर एक सरकारी स्कूल में या एक स्कूल में जा रहे हैं, साधारण स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अगर हिजाब लगा कर ज़बरदस्ती घुसना है, क्लासरूम में घुसना है, उसके नाम पर बवाल करना है, एक साजिश रचनी है पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश में एक माहौल बनाना है कि सारे लोग मुस्लिमों के खिलाफ है, तो ये गलत है। आप देख लीजिए कितनी लड़कियां आज, मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगा के चलना चाहती हैं। अधिकतर तो सोचती हैं कि हमको हिजाब ना लगाना पड़े। बाकी बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो डर के मारे लगाती हैं कि हमारे गार्जियन क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे, या ये लोग क्या कहेंगे। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, इनको अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को पहनाएंगी तो क्या पहनना पसंद करेंगी? और कल दिन अगर उस मुस्कान खान की जगह कोई लड़की ये कह दे कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, सार्वजनिक रूप से वो प्रदर्शन करे, तो यही लोग उसकी गर्दन काटने के लिए भी पैसे दे देंगे। इस बात को सोचना समझना है मुस्लिम महिलाओं को कि ये सिर्फ हिजाब के मामले में उलझा के आपको रखा जा रहा है, आपको शिक्षा से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हिजाब और ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। हिजाब बेशक आपका अधिकार है या हो सकता है, मगर आप किसी शिक्षण संस्थान में जा रही हैं, किसी अनुशासनिक संस्थान में जा रही हैं, तो आप वहाँ के अनुशासन को पालन करिए, जबरदस्ती अपनी जिद वहाँ ना लाइए। वैसी साहब आए कह रहे हैं कि हम अब मुस्लिमों के नेता हैं, मुस्लिम हमें वोट दें। कोई मुस्लिम जानती हैं वैसी साहब को? ऐसी साहब को हैदराबाद के जानती हैं? कभी देखा है टीवी पे? नहीं देखा है कभी हैदराबाद को नेता को। वैसी साहब को नहीं देखा? नहीं देखे हैं, नहीं हम लोग कहाँ देखे हैं। तो वैसी अगर आएंगे तो मुस्लिम वोट मुसलमान उन्हें पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। क्यों नहीं? हम लोग जब जानते नहीं हैं तो क्यों पसंद करें? वैसी को नहीं जानती है? नहीं, हम लोग बनारस के हैं, बनारस योगी मोदी को जान रहे हैं अपने सरकार। कोई जानता है वैसी को? वैसी जानती है? ऐसे के जाने कि वो अहमदाबाद रहते हैं कि लखनऊ रहते हैं, हम लोग कहाँ जाने। हम लोग बनारस के पैदा है, बनारस का बुनियाद, हम लोग बनारस के हाल जाने कि हम दुनिया वहाँ जानेंगे। कोई कहते मोदी जी तो गुजरात से आए। क्या? मोदी जी गुजरात से आए। अब उनका गुजरात का है राजधानी। वैसी हैदराबाद से आए तो क्या दिक्कत है फिर? अरे हम कहा जानी हैदराबाद, हम तो गए गाड़ी पे देखे हैदराबाद हो दे देखे कादे से, वहाँ तो पहाड़े देखे खाली। तो वैसी को नहीं आना चाहिए यहाँ? नहीं। क्यों? अरे वो कुछ खच्चर दिखा रहा मैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो हो रही है सियासत, इस पर क्या कहें? देखिए, हर बार ये कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब ये चाहती है कि मुस्लिम जो है उनके वोट बैंक बन के रहें। आप देख लीजिए, मुस्लिमों के क्षेत्र में चले जाइए, गलियों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, कितना ये लोग मुस्लिमों के नाम पे विकास कर देते हैं। या इतने साल से ये
सरकार में थे, सत्ता में थे, तो मुस्लिमों का कितना उद्धार कर लिया। मदरसा में देख लीजिए, अगर योगी जी नहीं आए होते तो मदरसा का आधुनिकीकरण नहीं हुआ होता, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे सारे आधुनिक चीज़ें एनसीईआरटी का कोर्स नहीं पढ़ाए जाते, और तमाम जो स्किल की चीज़ें हैं जो योगी जी ने और मोदी जी ने चलाई, वो सारी चीज़ें नहीं होती। लड़कियों के लिए स्किल योजना हो, चाहे लड़कों को विदेश पढ़ो कमाओ इस तरह की योजना हो। लेकिन जहां जहां मेरी बात हुई, कहते हैं कि योजनाओं में भी भेदभाव है, क्या ऐसा है क्या? अल्पसंख्यकों के लिए या मुस्लिमों के लिए कोई योजना आती है तो उसमें क्या भेदभाव होगा, आप ये सोचिए। और अगर भेदभाव हो रहा है तो उनके खुद के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मदरसे हो, वक्फ बोर्ड हो, इन सारी जगह पे तो मुस्लिम ही बैठे हुए हैं ना, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे लोगों का कितना उद्धार हो रहा है। वक्फ की इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हुई, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आपके लोग ही खोट कर रहे हैं जो उस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। योगी जी ने तो योजना बना दी, कराना, क्रियान्वयन कराना तो इनका काम है, ये खुद नहीं कराना है, तो इसका मतलब कि हमारे लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुद मुसलमानों को उद्धार नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टियों का हमें बन के क्यों रहना है भाई, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी पार्टी के लोगों को चुने या फिर जो हमारे लिए काम करें हम उसको चुने, हम किसी के गुलाम बन के क्यों रहें, किसी एक पार्टी के गुलाम बन के क्यों रहें। सपा चाहती कि मुसलमान उसके बन के रहें, कांग्रेस चाहती कि उसके बन के रहें, क्यों बन के रहें भाई। भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो स्वतंत्र हैं अपनी लोगों को चुनने के लिए, अपना वोट देने के लिए कि हम किसको वोट देना चाहते हैं। इसलिए वोट की सियासत, ये हमेशा वोट बैंक बना करके जो मुसलमानों को रखने की सियासत चली आ रही है, आज तक उनका कल्याण नहीं कर पाई। 75 साल से देख लीजिए आप, मुसलमान औरतों की स्थिति दलित महिलाओं से भी ज़्यादा गैर गुजरी है। शिक्षा में देख लीजिए, आगे बढ़ने में देख लीजिए, ज्ञान में देख लीजिए, योजनाओं के अभी आपने कहा ना कि योजनाओं में भी भेदभाव, और योजनाओं की जानकारी ही नहीं तो भेदभाव कहाँ से होगा। अधिकतर आप पूछ लीजिए कि कितनी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं शिक्षा के नाम पर, या उनके आगे बढ़ने के नाम पर, या उनके फ़ायदे के लिए, चाहे वो शादी की योजना पूछ लीजिए, तमाम और योजनाओं के बारे में पूछेंगे तो खुद उनको जानकारी नहीं होगी कि हम योगी जी ने कितनी योजनाएं चलाई हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुना मुस्लिम महिलाओं के दिल में क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ राहुल राजपूत, वाराणसी।